everyone, welcome back to channel Rasayan Dunya. So in the last video of carboxylic acids, we had started about the preparation methods of carboxylic acid. Now in this video, we are going to start the new preparation method of carboxylic acid, that is Baeyer-Villiger oxidation reaction. तो Baeyer-Villiger oxidation reaction है वो हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऑब्टेन होता है। तो तीन प्रिपरेशन मेथड हैं वो हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पहले वो वाला वीडियो देख के आना चाहिए, देन आपको इस वाले वीडियो पे मूव करना चाहिए, क्योंकि तीन मेथड उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन यानी कि एक चीज तो सिंपल सी है कि यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन फॉलो करनी है, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो करनी है। मैंने क्यों बोला कि पहले आपको पहले वाला वीडियो देख के आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है वो की है इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो होता क्या है, सबसे पहली चीज आपको क्या लेना है, कीटोन लेना है। कीटोन की रिएक्शन आपको किसकी प्रेजेंस में करानी है, पर एसिड की प्रेजेंस में करानी है। ठीक है, कीटोन्स का आपको क्या करना है, पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से मैकेनिज्म वो कौन सी लगेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ से होने वाली है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनने वाला है, दैट इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हमने एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कराया था तो वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, यहाँ से पहले प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होता है, एस्टर ऑब्टेन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ, एस्टर ऑब्टेन हुआ बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे एस्टर ऑब्टेन होता है। अब हमें क्या करना है, इस एस्टर का हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। एस्टर को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। एंड व्हेन वी हाइड्रोलाइज दिस एस्टर, देन यहां से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से तो ऑलवेज यही ऑब्टेन होता है। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन है वो एल्डिहाइड्स में भी होता है, क्योंकि देखिए जब भी हम रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है, सिमिलर होती है फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। लेकिन यहाँ पे हम अकेले कीटोन को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो देखिए रीजन क्या है अकेले कीटोन को कंसिडर करने का। देखिए यहाँ से हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड ये वाला रिएक्शन नहीं देगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म लगेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट यहाँ से क्या होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड होने वाला है। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे बोल के नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा ही ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन पे, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यदि आपको बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है, मैकेनिज्म जाननी है, तो फिर आपको वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको वहां से जाके फॉलो करना पड़ेगा। मैं सेम चीज है वो बार बार रिपीट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ही चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है वो चीज, तो मैं उस रिएक्शन को बार बार अपलोड या फिर बार बार सेम लैंग्वेज में मैं नहीं बोल सकती। अब मैं ही पढ़ा रही हूँ तो दूसरी लैंग्वेज कहाँ से लेके आऊंगी, ठीक है, तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा यदि बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में जानना है कि एल्डिहाइड्स का हम क्यों नहीं प्रीफर करते, क्यों हम कीटोन्स को ही कंसिडर करते हैं, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके वीडियो वॉच कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि कहीं आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो कि ओनली कीटोन्स की रिएक्शन है, तो इट्स रॉन्ग। ये कीटोन्स एंड एल्डिहाइड दोनों की ही रिएक्शन है, बट मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कीटोन्स को। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं रिएक्शन पे कि कैसे रिएक्शन होती है। कीटोन, सबसे पहले हम कोई भी कीटोन रख लेते हैं। चलिए, हमने रखा RC++O, R डैश यहाँ से रखा। ठीक है, R और R डैश में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए R और R डैश, मतलब R है वो R और R डैश है वो दो क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, या फिर हम चलो दोनों को याद रख लेते हैं, दोनों ही सेम ग्रुप्स हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। अब पर एसिड क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज पर एसिड। तो चलिए मैं यहाँ से आपको बताती हूँ एग्जांपल ऑफ पर एसिड। हमने लिखा C6H5COOH, ये क्या हुआ अपना, बेंजोइक एसिड हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ। जब हम यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है, जब हमने क्या किया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देते हैं। पहले जब ये बेंजोइक एसिड था
C6H5COOH। तब ये क्या था, बेंजोइक एसिड। जब 2 ऑक्सीजन थे तब ये कौन सा था, बेंजोइक एसिड था। इस वाले केस में हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड OH। अब ये कौन सा हो गया, पर बेंजोइक एसिड। अब ये कौन सा हो गया, पर बेंजोइक एसिड। यानी कि हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाया है, और ये जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, जो कि यहाँ से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहीं से जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। मैकेनिज्म अगेन आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो पर एसिड क्या होता है, देखिए जहां कहीं भी आपकी पर एसिड की बात आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपको कहीं पे भी एक कार्बन एक्स्ट्रा दिख जाए, यानी कि सी के साथ में ट्रिपल ऑक्सीजन दिखे, दैट मीन्स वो क्या होने वाला है, पर एसिड होने वाला है। अब क्या करना है यहाँ से, पर एसिड की प्रेजेंस में अब होगा क्या, एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है, देखिए यहाँ से कोई भी एक ऑक्सीजन है वो निकलेगा, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक ऑक्सीजन है वो निकलेगा, और वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड में ऑक्सीजन का इंसर्शन है वो हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन आगे घुस जाता है, सिंपल सी बात ये है। तो चलिए हमने इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन घुसा दिया, समझ आए कितनी इजी सी रिएक्शन है कि आपको क्या करना है कि जो भी कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन है वो घुसा देना है। ये बन गया आपका क्या है, यहाँ से एस्टर बन गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कीटोन से किया था, अभी क्या बना, एस्टर बना। अब हम क्या करेंगे, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH, H पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम यहाँ से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव। आपको सिर्फ इतना ही ऐड करना होता है। अब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस इसी वाले बॉन्ड पे होगा, इस वाले पे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे जाएंगे, OR निगेटिव के पास जाएंगे। OR के पास में जाएंगे तो इधर कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज, इधर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, OH निगेटिव, एंड निगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है यहाँ से, C डबल बॉन्ड OH प्लस ROH बन गया। क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, हो गई अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। तो ये एक मेथड होता है टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसी रिएक्शन का आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ से लिया है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए अगेन हम क्या ले लेते हैं, पर एसिड ले लेते हैं, इस बार कोई दूसरा ले लेते हैं, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ले लेते हैं, C OOH, ठीक है। अगेन हमने क्या लिया, ट्रिपल OH लिया। आप कोई भी पर एसिड ले सकते हैं, तो कोई भी पर एसिड आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने अगेन क्या करना है कि किसी एक बॉन्ड में हमें क्या कराना है, और बॉन्ड कहीं आप इस वाले में मत घुसा देना ऑक्सीजन को कि हाँ हमने तो रिएक्शन सही की थी, एग्जामिनर ने नंबर अच्छे नहीं दिए। सिर्फ कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसी के साइड वाले दोनों बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन का इंसर्शन कराना होता है, यानी कि ऑक्सीजन को बीच में फंसाना है। अब इस वाले केस में तो दोनों R है, हमें नहीं पता था क्या है, तो हमने कहीं पे भी घुसा दिया था। लेकिन जब ऐसा होता है कि एक तरफ कुछ अलग ग्रुप है, दूसरी तरफ कुछ अलग ग्रुप है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी एक तरफ फिक्स होता है कि आपको वहीं पे भेजना है, और वो जो फिक्स होता है वो क्या होता है कि आपका इस बार ऑक्सीजन है वो सिर्फ इसी वाली पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इस वाले बॉन्ड में नहीं आ सकता। और ये चीज डिसाइड कौन करता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड करता है। अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मैंने बता दिया कि जब ऐसा कुछ आपको दिखे कि एक तरफ आपका कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, एक तरफ कौन सा मिथाइल ग्रुप है, तो आप कौन से में ऐड करोगे, इथाइल वाले में आपको ऑक्सीजन है वो ऐड करना है। जस्ट मैं एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, बाकी ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं है। CH2 CH3 हो गया, क्या बना, एस्टर है, अभी भी ये एस्टर ही, ठीक है। इस वाले को एक R कंसीडर कर लो, इस वाले को R- कंसीडर कर लो, बन गया काम आपका। अब क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, HOH H पॉजिटिव। देखिए इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सिंपल सा क्या बताया है यहाँ से कि जब दोनों तरफ R इक्वल है, यही रिएक्शन यदि आप CH3 रख के कराओगे बिना सोचे समझे किसी भी एक बॉन्ड में ऑक्सीजन को घुसा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे कार्बोनिल के कार्बन के साथ में एक तरफ कुछ बड़ा ग्रुप है, दूसरी तरफ कुछ छोटा ग्रुप है, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ जितना आपके लेवल पे आता है। एक तरफ कुछ बड़ा ग्रुप है, दूसरी तरफ कुछ छोटा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप वाले कार्बन की तरफ उस वाले कार्बन बॉन्ड में ऑक्सीजन आएगा। अब समझ आ गया, चलो अभी क्या करना है, देखिए अभी हमें क्या करना है, फिर से हाइड्रोलिसिस करना है। फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो अगेन देखिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, एक तो ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ से एस्टर है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव हम आके जुड़ेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। ठीक है, C2H5OH बन गया। यहाँ से क्या बना आपका, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल बना। यहाँ से इतनी रिएक्शन समझ आ रही है। अब एक रिएक्शन है वो हम चलिए मैं आपको एल्डिहाइड्स की भी बता देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगेन पर एसिड की रिएक्शन, पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, CH3 C ट्रिपल OH ले लिया पर एसिड। अब हमें क्या करना है, एल्डिहाइड्स के केस में आंख बंद करके बिना सोचे समझे ऑलवेज यही वाले बॉन्ड में क्या करेगा, ऑक्सीजन है वो इंसर्शन करेगा, सिर्फ इसी वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा, इस वाले में कभी भी नहीं जाएगा एल्डिहाइड्स के केस में। तो ऑलवेज एक ही प्रोडक्ट डिसाइडेड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया तो दूसरा प्रोडक्ट एक और भी तो बनेगा ना, यहाँ से एक और भी तो एसिड बाहर हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी कि दो एसिड्स वो बन जाते हैं। या फिर चलिए मैं इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, C6H5 लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 दो एसिड मॉलिक्यूल्स वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक ऑक्सीजन निकलने के बाद ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होती है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है। तो ये था आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके बाद बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में तो और कुछ नहीं बचता, इतना ही आता है आपके लेवल पे। मैंने 3 एग्जांपल्स बता दिए हैं, मैकेनिज्म। आपको यदि डिटेल में जाननी है तो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। इसके बाद एक बार इतना एक्सपेंस ऑफ लीजिए, देन मैं नेक्स्ट मेथड है वो डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ बचा है क्या एक्सप्लेन करने का, लेट मी सी। नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, टेक एक्सपेंस ऑफ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। और जब भी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात आती है, इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको तो हम कंसिडर करते ही करते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमने अभी तक उसे कंसिडर नहीं किया था, तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। यानी कि नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम किससे करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना है, कौन से नंबर प्रिपरेशन मेथड है, आई थिंक 5th प्रिपरेशन मेथड है, तो वो चीज आप देख लेना। तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, नॉट न्यू फॉर यू, कोई नई चीज नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने ही बहुत बार पढ़ा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। RMgX वो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और X है इन द मोस्ट ऑफ केसेस वो क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। ठीक है, लेकिन आपको RMgX कंसिडर करना है, यही आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब क्या करना है आपको, कैसे बनाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा CO2 की रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करानी है, RMgX प्लस CO2। ठीक है, RMgX प्लस CO2। अब यहां से जो आपका एडक्ट बनेगा, ठीक है, यहां से जो आपका एडक्ट बनेगा उसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाली जो मैकेनिज्म है ये चलिए हम एक बार के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, RMgX चाहिए। चलिए RMgX की प्लेस में मैं क्या रखूं, CH3MgX रखूं, CH3MgBr रख लेते हैं, CH3MgBr हमने रखा। अब हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए। चलो CO2 भी हुआ। CO2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी कि दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना है, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है, या फिर हम बोलें कि ये कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सीरीज में आता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब भी कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑलवेज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक सीन ऐसा होता है जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत जगह होता है, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली यही बता रही हूँ कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है।
अदरवाइज तो हम मोस्ट ऑफ केसेस में जब भी कार्बन का किसी के साथ में बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहां से कार्बन ऑलवेज पॉजिटिव लेके ही निकलता है। बट यहाँ पे मेटल होने की वजह से मेटल पे पॉजिटिव, मैग्नीशियम क्या हो गया, यहाँ से मेटल हो गया, मैग्नीशियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव का एडिशन करा दो। सबसे पहले यदि हम देखें तो इस वाले पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पे कौन आएगा, यानी कि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टोफोर, इसी को लिख दूं मैं CH3, ठीक है, इस वाले CH3 को लिख दूंगी, किसके साथ में जुड़ रहा है, कार्बन के साथ में, इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ रहा है। देखिए बताते हैं डिटेल में। कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड O है, वो एज इट इज अभी भी है। दूसरा सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, दूसरा कौन है, सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पे कौन जाके जुड़ेगा, MgBr जुड़ेगा, MgBr जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O में से हमने एक बॉन्ड को ब्रेक करके उसके साथ में क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। दूसरा बॉन्ड है वो अभी भी ऑक्सीजन के साथ में है एज इट इज। अब हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। चलिए इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्लास में बहुत बार की होगी वाली रिएक्शन, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए यहाँ से अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। एंड रीजन क्यों होता है ऐसा, तो देखिए रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एंड जो मैग्नीशियम मेटल है वो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है उससे ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का है। और जहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस बार यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। अब यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का बन जाता है, OH प्लस यहाँ से क्या बनेगा, MgBrOH। ये यहाँ से रिएक्शन हो जाती है। ये अडक्ट मैंने इसे क्यों बोला, अडक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से इस वाले अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि जब रिएक्शन में कोई भी दो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं निकला, देखिए दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं निकला है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होके और दोनों एक साथ में ऐड होके आ गए, इसीलिए इनसे क्या बोल रहे होते हैं, अडक्ट बोल रहे होते हैं। कुछ भी बाहर नहीं निकला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों स्पीशीज जस्ट आपस में जुड़ी हैं तो उसे क्या बोल रहे होते हैं, अडक्ट बोल रहे होते हैं। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल बता देती हूँ इसका मैं। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, चलिए फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ से C2H5 MgCl ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया, C2H5 MgCl ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन आपको बता रही हूँ जस्ट कि आपको कैसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स को बढ़ाना होता है। मैंने क्या किया, जस्ट CH3 की प्लेस पे C2H5 रखा, MgBr की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, MgCl रख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, CO2 वो तो अपना सेम ही रहने वाला है, ठीक है, CO2 वो तो सेम ही रहने वाला है। एंड यहाँ से मैं डायरेक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर रही हूँ, होप सो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है रिएक्शन का, हाँ देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले C2H5 को ऐसे लिख दो, C2H5 से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। C2H5 से शुरू करके नेक्स्ट एक कार्बन ये वाला आएगा, इसके साथ में कौन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, नेक्स्ट कौन है, OH है, एंड प्लस में कौन बनेगा, MgClOH बनेगा। आई थिंक कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, इस वाले CH3 की प्लेस पे हमने C2H5 रखा है, तो प्रोडक्ट में भी इस वाले CH3 की प्लेस पे C2H5 रख दो, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। लास्ट में तो क्या बनना है, COOH ग्रुप है वो तो होना ही होना है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ से आपके इस वाले वीडियो में भी 2 मेथड्स हैं कंप्लीट होते हैं। 3 मेथड्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जो नेक्स्ट रिमेनिंग मेथड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।